हाय एंड हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश। वेलकम टू क्लासो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है तो यह वीडियो देखने के बाद आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा कुछ स्टेप फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप्स आपको देखिएगा कि पता लगने लगेगा मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, then this video is all about how to be good at mathematics। यहाँ पे गुड नहीं, एक्चुअली होना चाहिए बेस्ट। कैसे आप मैथ में बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एकेडमिक, जैसे मान लीजिए अगर आपका क्लास 6, 5, 10, 9 कुछ भी क्लास में है, मैथमेटिक्स का अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो आप आउट ऑफ 100 में आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। जी हाँ, मैथमेटिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा हवा बना दिया गया है कि मैथमेटिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, इट इज़ नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट इज़ जस्ट दैट आई स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है, इन्हीं का ये थॉट है। ठीक है, इनका कहना है कि इट इज़ नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, बट क्या है कि मैं प्रॉब्लम को ज़्यादा समय देता हूँ, मैं प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा समय बिताता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी इसी तरह से करना है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, अगर आप मतलब एक होता है ना कि आपको लगता है कि नहीं मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मेरा दिमाग अच्छा नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स उसका अच्छा होता है जो कि हार्ड वर्क करता है, जो हार्ड वर्क करता है, जो काफ़ी ज़्यादा समय देता है, जो एकदम पैशनेट से मैथमेटिक्स को टाइम देता है। ठीक है, तो बस आपको यही फॉलो करना है। मैथमेटिक्स ये ज़रूरी नहीं कि जो इंटेलिजेंट है, जो तेज़ है, जो समझदार है, उसी का मैथमेटिक्स अच्छा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो करना है टेबल। टेबल को आपको अच्छे से याद करना है। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको याद होगा कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो काफ़ी ज़्यादा जो ट्यूशन टीचर थे या स्कूल के टीचर थे, जो भी मैथमेटिक्स जिससे हम लोग पढ़ते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे कि टेबल याद करो। ठीक है, टेबल याद करो, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से घर के लिए पिलर इंपॉर्टेंट होता है, उस तरह से मैथमेटिक्स के लिए ना टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी मैं जब होम ट्यूशन देता हूँ तो काफ़ी बच्चों को ज़्यादातर मैं यही बोलता हूँ कि टेबल ज़्यादा याद करो, चाहे जितना भी आपको समय लग जाए, बस टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, कम से कम आपको 30 तक तो टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक। अब आप 50 तक कर सकते हैं, 40 तक कर सकते हैं, बट 30 तक मिनिमम आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल आपको याद होगा तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है मैथमेटिक्स में। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि टेबल जल्दी याद नहीं होता है, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम था, मेरा भी एक्चुअली यही प्रॉब्लम था। आज भी मुझे जल्दी याद नहीं होता है और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस नहीं होने पर भूल जाते हैं। तो टेबल याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, कौन सा स्टेप फॉलो करके आप टेबल को अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि टेबल जो है, एक पेपर या एक पेज में, अच्छे पेज में, फ्रेश पेज में आप उसको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 30 तक याद करना है, 30 तक उसमें आप लिख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये पेज है, इसमें आपने क्या किया, टेबल को अच्छे से 30 तक लिख लिया है। और ये पेज जो है, जब आप सोने जाते हैं तो इसको आप अपनी जो है बेड पे रखिए, बेड के आसपास कहीं भी रखिए। और सुबह होते ही जैसे आपका आँख खुलता है तो ये शीट लीजिए, ये शीट लेके आप 30 मिनट्स इसको पढ़िए। रोज का नियम बनाइए, 30 मिनट्स पढ़िए, इसको हैबिट बनाइए, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स भी नहीं दे पाते हैं तो 15 मिनट्स आपको देना है। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको 12 तक टेबल याद है, उसके बाद आपको 13 का याद करना है। तो 12 तक तो पहले 2 बार रिवीजन कीजिए, 2 बार पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 बार पढ़िए। उसके बाद 13 को 4 से 5 बार पढ़िए, और नेक्स्ट डे मान लीजिए आप 14 का याद करेंगे तो उसको 1 बार पढ़ लीजिए। ऐसे स्टेप आपको रोज करना है, रोज करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप याद करते करते 25 तक पहुंच गए, तो 26 का आपको याद करना है। तो 26 का याद करने से पहले आप 2 से लेकर 25 तक टेबल को 1 बार पढ़िए, जरूर 1 बार आपको पढ़ना होगा। और ये आपको रोज करना है। ठीक है, रोज करना है, रोज आपको इसी तरह से फॉलो करना है। 20 मिनट्स, 30 मिनट रोज सुबह निकालना है। देखिएगा आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ्स आपका जो है टेबल बहुत ही अच्छा से याद हो जाएगा और बहुत आसानी से याद होने लगेगा।
फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, नेगेटिव मतलब मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, तो आपको और भी आसानी से याद होने लगेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा। तो पहला स्टेप में मैं बोलूँगा कि आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए 30 तक। ये मेरा पहला है। दूसरा ये बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन आपका आपका अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होगा। बेसिक कैलकुलेशन किसको बोलता है? जैसे कि मान लीजिए एडिशन, ठीक है, एडिशन अच्छा होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट अच्छा होना चाहिए, डिवाइड अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपको प्लस, उसके बाद मल्टीप्लाई अच्छा होना चाहिए। इसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं मैथ में तो इस पर काफ़ी ज़्यादा सम कीजिए, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं अभी भी प्राइवेट ट्यूशन देता हूँ तो उसमें क्या करता है बच्चों को, जैसे मान लीजिए ऐड सिखाना है मुझे, तो ऐड कई दिन तक उसको सिखाया जाता है, कई दिन तक सिखाते हैं ऐड, ठीक है। आपको तंग आ जाता है जब बच्चा बोलता है कि सर अब नहीं, तब भी सिखाते रहता हूँ। उसके बाद फिर शुरू करता हूँ, नेगेटिव हुआ, माइनस हुआ, या फिर डिवाइड हुआ, या फिर मल्टीप्लाई हुआ। तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर दीजिए कि बच्चा को याद हो जाए। जैसे आप लिखते हैं 23 + 15, तुरंत आंसर आ जाए 38, इतना। तो अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है, जैसे कि मान लीजिए डेसिमल वाला ऐड अच्छा होना चाहिए, फ्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, छोटा छोटा चीज़ जो है अगर आपका स्ट्रांग है तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा रहेगा। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा है आपको बोर्ड मास। बोर्ड मास में आपको एकदम स्ट्रांग बनना है, ठीक है। बोर्ड मास में आपको स्ट्रांग करना है। बोर्ड मास का हम लोग ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं, एक क्लास होगा, आप देखिए सर्च करके बोर्ड मास इसी चैनल पे, और अच्छे से सीखिए। बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड मास आपको पता चल गया तो कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होगा। सारा खेल कैलकुलेशन का है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा मैथमेटिक्स में। उसके बाद आपको क्या करना है कि स्क्वायर एंड क्यूब रूट ये याद कर लेना है। स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर मिनिमम 30 तक, क्यूब मिनिमम 20 तक, ये आपको याद रखना है। स्क्वायर जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर हुआ 25, 6 का स्क्वायर हुआ 36, ठीक है, 7 का स्क्वायर हुआ 49, उसके बाद 20 का स्क्वायर हुआ आपको 400। इस तरह से याद होना चाहिए। क्यूब आपको याद होना चाहिए, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब, जैसे 125 हो गया, 7 का हो गया आपको 343 हो गया। तो अगर ये दोनों आपको अच्छे से याद है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा समय भी बचाता है ये सब, तो आपको याद ही रखना है। और अगर आप कंपटीशन के लेवल के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एसएससी का, सीजीएल, बैंकिंग का, तो आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर याद करके रखना है मिनिमम, और ये 30 तक, ठीक है। इसको जरूर याद करके रखिए। और अगर आप क्लास 3, 4, 6, 7, 8, 9 के भी स्टूडेंट है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जरूर याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे पहले थ्योरी। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन सॉल्व करना है, या फिर आपको मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करना है, ठीक है, या सर्किल सॉल्व चैप्टर शुरू करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, उसके पहले सबका थ्योरी को समझना है, बेसिक्स को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे ये थ्योरी क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरम क्या है, ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप सोचिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्सेप्ट समझिए, थ्योरी समझिए, ठीक है। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक और कोट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपको कुछ चैप्टर समझ में आया, जैसे सर्किल का एक थ्योरम आप समझे हैं, सर्किल का एक थ्योरम आपको पता है, मतलब आप मान लीजिए आप पढ़े और समझे, अगर आप इसको दूसरे को अच्छे से समझा नहीं सकते, सिंपली तौर पे समझा नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अच्छे से ये आया नहीं है, ठीक है। इफ़ यू डोंट कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप चीज़ सीखते हैं उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, उसको आप चाहिए दूसरे को पढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, सर्किल का एक थ्योरम आप सीखे हैं, ठीक है, उस थ्योरम को आपके सामने कोई नहीं है, एक छोटा बच्चा, तो आप उसको बैठा लीजिए। अगर कोई नहीं है तो आप बस ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं और उसको आप समझाते हुए उस थ्योरम को फिर से लिखिए, ठीक है। तो ऐसा जब भी आप कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा डाउट क्लियर होगा, आपका थ्योरी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, देखिए, मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि सॉल्व मैनी क्वेश्चंस। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना अच्छा आपका मैथ होगा, ठीक है।
उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, एक ही चैप्टर का क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कीजिए। जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था तो मुझे याद है मेरे एक सर थे, तो वो एक्चुअली उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि हम लोग बोर हो जाते थे। जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े, त्रिकोणमिति का आज कुछ 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर 1 वीक बाद सेम वही क्वेश्चन सर हम लोग से बोलते थे कि करके बनाओ, हम लोग करके बना देते थे। फिर 1 वीक नेक्स्ट वीक बाद फिर वही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाते थे, फिर वही क्वेश्चन को रिपीट करवाते थे। तो हम लोग तंग हो जाते थे, हम लोग को लगता था कि सर बार बार सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो हम लोग लास्ट में बोलते थे सर कुछ नया पढ़ाइए, हम लोग नया सीखना चाहते हैं। लेकिन ये जो तरीका था ना, इसी तरीका की वजह से आज मैथमेटिक्स मेरा अच्छा है, आज भी याद है मुझे, ठीक है। आज अच्छे से समझा पाता हूँ मैं जो भी मुझे आता है। तो आप जैसे जो भी चीज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने एडिशन सीखा, तो इसको जो है 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर इस पर क्वेश्चन बनाइए, 1 वीक बाद फिर इस पर क्वेश्चन बनाइए। मतलब कि क्वेश्चन आपको बनाते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता ही रहना है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। एक आपको नोट बनाइए, एक फॉर्मूला का एक फेयर कॉपी बनाइए जिसमें कि सारा फार्मूला लिखा हो, मतलब एक ही साथ सारा फार्मूला आपको मिल जाए मैथमेटिक्स का। जो भी आप फार्मूला पढ़ते हैं सब आपको एक ही साथ मिले, ताकि आपको फार्मूला रिवीजन करते रहें। और आप फार्मूला को 3 दिन 4 दिन पे ज़्यादा नहीं 10 मिनट दे के रिविज़न के रहना चाहिए। इससे आपको फार्मूला याद रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद सबसे बड़ा बात क्या है, आपको मोटिवेटेड रहना है, स्टे मोटिवेटेड। कई बच्चों को लगता है ऐसा नेचुरली कि उसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, ठीक है। कई बार जैसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं कर सकता, मुझे सेल्स के जॉब से बहुत डर लगता है। बस आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने आज तक सेल्स का जॉब किया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। बस ये क्या है, नेचुरली मेरे मन में एक डर बैठ गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको मन में डर बैठ जाता है कि अरे मैथमेटिक्स तो टफ है, मुझसे नहीं होगा, डर लगने लगता है वो। बट ऐसा नहीं है, आपको मोटिवेट रहना है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखना है कि नहीं मैथ मेरा भी अच्छा हो सकता है, मैथ मेरा अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं। तो ये कुछ स्टेप था जो मुझे लगा कि आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, स्क्वायर एंड क्यूब रूट कंप्लीट कीजिए, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद टेबल, ये सब याद कीजिए, ठीक है। देखिए आपका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये चैनल आपके लिए स्पेशली बनाया है, अगर आप मैथ में 0 है तो भी आपको डरने का बात नहीं है, बस आप क्लासेस को फॉलो करते रहिए रेगुलरली, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।